बीजेपी आने वाले चुनावों के लिए कोई बड़ा राजनीतिक खेल तैयार कर रही है? क्या बंगाल में मिली सफलता के बाद अब बीजेपी की नजर नए राज्यों और नई राजनीतिक समीकरणों पर है? और क्या पार्टी संगठन में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं? इन सवालों की चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि पीएम मोदी के आवास पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक बेहद अहम बैठक हुई है। इस बैठक में देश के सबसे बड़े नेताओं ने करीबन 2 घंटे तक चुनावी रणनीति, संगठन और आने वाले राजनीतिक मुकाबलों पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का सबसे बड़ा फोकस राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा उपचुनाव और कई राज्यों में होने वाले विधान परिषद चुनाव रहे। जानकारी के मुताबिक 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति पर विस्तार से विचार किया। इसके अलावा महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में होने वाले विधान परिषद चुनावों पर भी चर्चा हुई। इस हाई लेवल बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में अलग अलग राज्यों की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की गई। संगठन की ताकत, संभावित उम्मीदवारों और चुनावी गणित पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी को उम्मीद है कि वो इस बार अपनी मौजूदा ताकत से 3 से 4 अतिरिक्त राज्यसभा सीटें जीत सकती है। इसी वजह से उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी बेहद सावधानी से काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बैठक सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ा संदेश भी छुपा हुआ है। आमतौर पर राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए इतनी बड़ी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कम देखने को मिलती है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी आने वाले महीनों में अपने संगठन और चुनावी ढांचे को और मजबूत करने की तैयारी में है। बैठक के दौरान संगठनात्मक बदलावों पर भी चर्चा हुई। रिपोर्ट्स की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जल्द ही अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति भी की है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी 2027 और इससे आगे के चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को नए सिरे से तैयार कर रही है। अगर हम राजनीतिक संदेश को समझे तो बीजेपी अब सिर्फ चुनाव जीतने पर नहीं बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत करने पर जोर दे रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत संगठन ही बड़े चुनावी परिणाम देता है। यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार राज्यों से फीडबैक लेने और जमीनी स्तर पर तैयारी मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या इस बैठक के बाद बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी? और क्या राज्यसभा चुनावों में बीजेपी अपने राजनीतिक विरोधियों पर बढ़त बनाने में सफल हो पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।